नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी का महीना बड़ा विशेष रहेगा। कई राजयोगों के साथ जनवरी का महीना शुरू हो रहा है। 30 वर्ष के बाद मुश्किलें होंगी अलविदा। जी हाँ, 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन से विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। 4 ग्रहों की स्थिति आपकी राशि पर, आपके लग्न पर रहेगी जनवरी के महीने में। मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, और ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन भी जनवरी के महीने में ही होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 जनवरी को, मंगल का राशि परिवर्तन होगा 16 जनवरी को, और शुक्र का राशि परिवर्तन 13 जनवरी को, बुध का राशि परिवर्तन 17 जनवरी को। ये चारों ग्रह आपकी राशि से निकल करके धन भाव में, मकर राशि में जनवरी के महीने में आ जाएंगे। राहु तृतीय भाव में, कुंभ राशि में ही रहेंगे। शनि आपके चौथे भाव में, जो कि 28 नवंबर को मार्गी हो गए हैं 2025 में। अब ये अभी मार्गी चल रहे हैं और अच्छी स्थिति में जनवरी के महीने में रहने वाले हैं। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी है, लेकिन शनि का आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। गुरु आपके सप्तम भाव में जनवरी के महीने में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और केतु आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए शुभ रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए अशुभ रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब देवगुरु बृहस्पति लगन के भी मालिक हैं और साथ ही साथ आपके चौथे भाव के भी मालिक हैं। लगन से हम देखते हैं हेल्थ के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, और चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, माता का सुख और जनता का सपोर्ट। इन दोनों भाव बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और गुरु सप्तम भाव में कारक माने जाते हैं, मतलब अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं और अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे भी। तो स्वाभाविक है कि जनवरी के महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहेगा और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। चौथे भाव के मालिक है देवगुरु बृहस्पति। चौथा भाव भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का है। ये समझिए कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ जो है जनता का सपोर्ट भी बना रहेगा। गुरु 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और सप्तम दृष्टि लगन भाव में डालेंगे तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। नवम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। तो गुरु की जो स्थिति है जनवरी के महीने में बहुत ही शानदार है। गुरु जो है आपको कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। अब ये सप्तम भाव में बैठे तो सप्तम भाव के फलों में भी कहीं न कहीं प्रभाव डालेंगे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, विवाह का होता है, दैनिक आय का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो इन क्षेत्रों पर भी एक अच्छा प्रभाव जनवरी के महीने में देखने को मिलने वाला है। द्वितीय भाव के मालिक और तृतीय भाव के मालिक शनि महाराज हैं और शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। धन के मालिक है, कुटुंब परिवार के मालिक है, वाणी के मालिक है और बल पराक्रम के मालिक है। छोटी
यात्राओं के मालिक है, छोटे भाई बहनों के मालिक है। इन दोनों भावों के फल जो है शनि जो है जनवरी के महीने में विशेष रूप से देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जो है मार्गी हो गए हैं और अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। धन से जुड़ी हुई समस्या को तो दूर करने का काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं, और शनि जहां देखते हैं वहां पर अशुभ करते हैं। तो शनि धन के मालिक है, पराक्रम के मालिक है, तो धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार में वृद्धि करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेंगे। और राहु तृतीय भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। देश विदेश की यात्रा भी करवाने का काम जो है राहु तृतीय भाव में करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने का काम करते हैं। वही देखा जाए तो जो लोग ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना उन लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ राहु तृतीय भाव में अचानक बड़े बड़े लाभ भी देने का काम करता है। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है और शनि भी सामान्य रूप से आपको अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव के जो मालिक है, हमने चर्चा किया। पांचवें भाव के जो मालिक है वो मंगल है। मंगल मेष राशि के भी स्वामी है और वृश्चिक राशि के भी स्वामी है। 8 नंबर और 1 नंबर मंगल का माना जाता है। मंगल जो है पंचम भाव के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है। लगन भाव में गोचर कर रहे हैं एक अच्छी स्थिति में। मंगल लगन भाव में जब गोचर करता है तो कॉन्फिडेंस बहुत देता है, जोश, जुनून, ताकत, बल, पराक्रम देने का काम करता है, कॉन्फिडेंस को हाई करने का काम करता है। और लगन भाव में जब मंगल गोचर करे, साथ ही साथ सूर्य भी हो, तो ऐसे में कई बार ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, खून खौलने लगता है, विवाद में स्थिति भी होने की संभावनाएं रहती है। व्यक्ति जल्दीबाजी में कई बार गलत डिसीजन भी लेने का काम करता है। तो ये सब स्थितियां जो है देखने को मिलने वाली है। हालांकि मंगल लगन भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में है, इस कारण से कई सारे क्षेत्रों से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है और पूरा महीना बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल जो है राशि परिवर्तन करके 16 तारीख को उच्च राशि में आ जाएंगे, धन भाव में। तो यहाँ पर और अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। और लगन भाव में तो अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, त्रिकोण के मालिक है, केंद्र भाव में बैठे हैं। तो यदि हम बात करें तो स्थिति दोनों ही जगह बढ़िया रहने वाली है मंगल की। मंगल विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे हैं, लॉ लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए, धन में वृद्धि करने के लिए, साथ ही साथ विदेश की यात्राओं के लिए भी मंगल सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं। तो एक अच्छी स्थिति है। और जो फालतू का व्यय हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो लाभ होगा। विदेश से भी धन प्राप्ति के योग जो है जनवरी के महीने में बन रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो मंगल उच्च राशि में जब गोचर करेंगे 16 तारीख से, 16 जनवरी से, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे और लगन भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन लगन भाव में मंगल और सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं जो है शरीर में अग्नि तत्व या गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र जो है आपके छठे भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, जिसके स्वामी शुक्र जो है लगन भाव में गोचर कर रहे हैं जनवरी के महीने में। और शुक्र 13 जनवरी तक धनु राशि में आपकी राशि में रहेंगे। ये भी एक अद्भुत स्थिति है। जब भी छठे भाव का मालिक लगन भाव में या लाभ भाव का मालिक लगन भाव में गोचर करे तो इसको अच्छी स्थिति मानते हैं। अब ये तो एक अच्छी स्थिति बन गई कि इच्छा पूर्ति राजयोग बन गया, क्योंकि जब भी लाभ है इच्छा पूर्ति का मालिक लगन भाव से संबंध करें, इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। जनवरी के महीने में स्वाभाविक है कि अच्छा लाभ आपको होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। साथ ही साथ लगन भाव में शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम भी करते हैं। अब ये छठे भाव के मालिक है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का और कंपटीशन का, नौकरी का। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता देने का काम करेंगे। जैसे कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए भी बढ़िया समय रहने वाला है। ऑफिस में माहौल ठीक नहीं चल रहा है, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। स्वास्थ्य के लिए भी शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देंगे और आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे। अब शुक्र 13 तारीख को ये धन भाव में जब आ जाएंगे राशि परिवर्तन करके, तो इसे धन राजयोग कहते हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है। धन के लिए कम प्रयास करना पड़ेगा और ज्यादा धन की प्राप्ति होगी।
तो शुक्र जो है बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। इसके बाद बुध जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, 3 नंबर और 6 नंबर, मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के स्वामी जो है बुध देव हैं और बुध भी आपकी ही राशि में लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है, लगन भाव में बुध का गोचर और अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखना। ये देखेंगे 17 जनवरी तक इनकी दृष्टि जो है सप्तम भाव में रहेगी। और सप्तम भाव क्या है? व्यापार के लिहाजा से जनवरी का महीना बड़ा शानदार रहेगा। कैरियर के लिहाजा से जनवरी का महीना बड़ा शानदार रहेगा क्योंकि कैरियर के भी मालिक हैं और गोचर लगन भाव में कर रहे हैं। लगन भाव में गोचर कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस में आय के माध्यम बढ़ेंगे, साथ ही साथ आमदनी आपकी बढ़ेगी और पार्टनरशिप मजबूत आपकी रहने वाली है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें भी काफी हद तक अच्छे डिसीजन जो है देखने को मिलेंगे। कैरियर के मालिक है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जनवरी के महीने में बुध की स्थिति बड़ी शानदार रहने वाली है और यही बुध राशि परिवर्तन करके 17 तारीख को धन भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। वाणी को मधुर बनाने का काम भी यहाँ पर करेंगे और धन के स्रोत भी पैदा करेंगे। मतलब बुध की स्थिति जो कि बिजनेस के मालिक माने जाते हैं, जो वाणी के कारक माने जाते हैं, तो बुध की स्थिति भी आपके लिए जनवरी के महीने में बहुत शानदार रहने वाली है। इसके बाद चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता। 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के पास एक ही राशि है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 2.25 दिन का राशिफल मासिक राशिफल में बताने में बहुत लंबा समय लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए साप्ताहिक राशिफल देने का हम प्रयास करेंगे जनवरी के महीने में, क्योंकि चंद्रमा का रोल सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा मन है, मन कब किस प्रकार जो है प्रसन्न रहे, किस प्रकार मन खराब रहे, ये चंद्रमा से ही जो है फर्क पड़ता है और चंद्रमा का प्रभाव बॉडी में, शरीर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार आप देखते हो कि महीने में चंद्रमा जब भी खराब स्थिति में होता है, नीच राशि में रहता है, त्रिक भाव में रहता है या पाप ग्रहों के साथ गोचर करता है तो मन खिन्न रहता है, जबकि कोई ऐसी परेशानी नहीं होती लेकिन फिर भी मन अशांत होता है। तो चंद्रमा का प्रभाव सीधे मन पर है और साप्ताहिक राशिफल में हम जानेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, आपका मन कैसा रहने वाला है, आपको सफलताएं कैसी मिलने वाली है, वो साप्ताहिक राशिफल में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सूर्य जो कि 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, भाग्य के मालिक हैं, धनु राशि में 14 जनवरी तक गोचर करेंगे क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति हम मनाते हैं, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में चले जाते हैं तो 14 तारीख तक ये समझिए कि सूर्य का गोचर आपकी राशि में रहेगा, धनु राशि में, और 14 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके मकरस्थ हो जाएंगे, मतलब मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन राजयोग बनाने का काम करेंगे। तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा, पिता का संबंध जो है आपके साथ बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ हेल्थ अच्छी रहेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी। तो सूर्य की स्थिति दोनों ही जगह बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं न कहीं जो है अच्छी सफलताओं के योग यहाँ पर बन रहे हैं। केतु सूर्य का सपोर्ट करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे और सूर्य के गुणों को ग्रहण करके उनके फलों में वृद्धि करने का काम केतु करेंगे। तो केतु की स्थिति भी बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा। 10वें भाव के स्वामी बुध के बारे में चर्चा किया, शुक्र के बारे में और मंगल के बारे में भी हमने चर्चा किया। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जनवरी का जो महीना है धनु राशि वालों के लिए बड़ा विशेष रहेगा, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके फेवर में रहने वाली है। ग्रहों का जो गोचर है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव रहने वाला है और जिससे आपको कई सारे क्षेत्रों में, जो कि हमने आपको बताया, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कर्म करते हैं तो। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत ज्यादा खराब है या फिर मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, या फिर आप पहले उनका उपाय करें, उसके बाद फिर ये बदलाव देखने को मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह स्थिति बढ़िया है, योग कारक ग्रह है, महादशा अंतरदशा योग कारक चल रही है, तो ये समझिए कि उनके ऊपर ये बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939